सुनो भाई, देखो हमने ना लास्ट क्लास के अंदर ना बहुत सारी डिस्काउंट वगैरह की एंट्री करी थी। आज ना हम कुछ कुछ क्या है कि स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भाई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस जो मान लो किसी कुछ स्पेसिफिक केस में होती है। ठीक है, जब तुमसे मैं सबसे पहला बोल दूं भाई, जो मेरे पास पहली एंट्री है उसको बोला हूँ बैड डेप्ट। ठीक है, पहला क्या मेरे पास बैड डेप्ट है। तो भाई पहले हमें ना पता होना चाहिए कि बैड डेप्ट होता क्या है। ठीक, सुनो, सबसे पहले मैं डेटर के बारे में बताएं कि भाई डेटर क्या होता है। डेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि जिससे हम पैसे लेंगे। ठीक है, मैंने उसको उधार सामान बेचा होगा। ठीक, उधार सामान बेचने के बाद मेरे को बाद में पेमेंट करेगा। अब अगर वही जो मेरा डेटर है वही बैड हो जाए, वो मेरे से पैसे देने से मना कर दे। ठीक है, अब ना भाई पैसे देखो, मेरे पास जो बैड डेप्ट है वो तीन तरीके से हो सकते हैं। वैसे दो तरीके से बोल सकता हूँ मैं। सबसे पहला मैं इसे बोलूँ भाई कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है पार्टली। लेकिन हम ना इसको पता कब पढ़ेंगे, देखो कंप्लीटली पार्टली हम इसको पढ़ेंगे रिकवर के टाइम पे। ठीक है, बात हमारी क्या बोल रहा हूं, हम इसको पढ़ेंगे रिकवर के टाइम पे। अब पहले समझो कि भाई मेरे पास होता क्या है। मैं तुमसे कभी बोल दूं मेरे पास एक डेटा था। ठीक है, डेटा था मेरा 12,000 का। अब भाई मुझे ना एक ऐसा लग रहा है कि वो, चलो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 10,000 का डाटा था, वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, डेटर क्या है, इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए। तो अगर ऐसा कभी भी होता है, ठीक, तो इसका मतलब मैं सिंपल सा अपना कॉमन सेंस लगाऊं, मेरे पास जो पैसे आने थे वो पैसे आएंगे नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें होती हैं। तो क्या बोलूंगा मैं, मेरे पास सबसे पहला बैड डेप्ट एक टाइप का लॉस है। ठीक, अगर मेरे पास बैड डेप्ट मेरा लॉस है तो जैसे ही बैड डेप्ट होगा तो लॉस बढ़ता डेबिट। ठीक, तो जो मेरा डेटर था, ठीक, असेट है वो खत्म हो जाएगा। अगर मेरा एक असेट्स कम हो रहा है तो क्या होगा, मेरे पास क्रेडिट होगा। समझे कुछ? तो क्या बोलूंगा मैं, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। बैड डेप्ट का अकाउंट मेरे पास डेबिट हो जाएगा। और टू डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। भाई डेटर तुम्हें अपना डेटर का नाम लिखना होता है। ठीक है, ये वाली बात है क्लियर? पहले सुनो भाई, उसके बाद जो मेरे पास अब जो नेक्स्ट है हम उसमें थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई मेरे पास सिर्फ ना थोड़ा सा जो डेटर है वो बैड हो गया, ठीक, मैं क्या बोलूं, पार्टली। ठीक, या मेरे पास क्या भाई कंप्लीटली। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मेरे पास कंप्लीटली हुआ है। लेकिन अगर मैं बोल दूं पार्टली हुआ है तो पार्टली में हमें समझना क्या है। जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरा 12,000 का डेटर था, ठीक, उसमें से 2,000 बैड हो गया। भाई अच्छा, ऐसा बैड क्यों होगा, वो मेरे से बेईमानी कर लेगा। ठीक है, मैं मान के चलो कि वो मैं ऐसा बोल दूंगा, मान लो मैं हूं, ठीक है, मैंने किसी को सामान बेचा 12,000 का। अब मैंने उसको सामान बेचा 12,000 का, उस बंदे ने क्या करा, उसने ना 2 महीने के बाद मेरे से बोला कि मैंने अपने एक लड़के के हाथ से तेरे को 2,000 रुपये भिजवाए थे मैंने। ठीक, उसे चीटिंग कर ली, कुछ भी किसी भी तरीके से मुझे 2,000 रुपये देने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या समझूंगा, मेरा बैड डेप्ट हो गया। ठीक, चलो एक बात और होती है कि भाई अगर मेरे पास ऐसा हो जाए कि मैंने अपने दोस्त को सामान बेचा, मैंने दोस्त को सामान बेचा 10,200 रुपए का। कितने बेचा मैंने, 10,200 रुपए का। अगर 10,200 रुपए की बात चल रही है तो भाई मैं क्या बोलूंगा, मुझे साफ पता है मेरा जिगरी दोस्त है, वो 200 रुपए देगा नहीं। ठीक है, मुझे साफ पता है इतना कि 200 बोले हाँ भाई तू, मेरे पास आया वो उसने मुझे दिले 10,000 का चेक। ठीक, मेरा सामान तो 10,200 का था। ठीक, बोला 200 खाते पीते ले लियो। उसने क्या बोला, 200 खाते पीते ले लियो। क्या सुनूंगा मैं, बैड डेप्ट हो गया, यही तो होगा ना, मेरा हो गया बैड डेप्ट। अगर खाते पीते की बात बोल दी उसने, हाँ भाई मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पैसे डूब गए। ठीक है, तो भाई अगर मैं सेकंड की बात कर दूं, मेरे पास क्या है पार्टली की बात, मैंने पहले कंप्लीटली बता दिया। अगर पार्टली की बात करता हूं वो कुछ पैसे देगा जाएगा मेरे को, तो या तो मेरे पास वो कैश में देगा या फिर बैंक में। ठीक, कैश या बैंक अकाउंट। ओ रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका। ठीक है, क्या बोला मैंने, कैश या बैंक अकाउंट मेरे पास डेबिट होगा। मैं ऐसे कह रहा हूँ मेरे पास 10,000 रुपए दे गया वो। ठीक है, 10,000 दे गया और मेरा बैड डेप्ट कितने का हो गया, मैं 12,000 मान के चला हूँ। ठीक है, जो 12,000 मान चल रहा हूँ, तो जो मेरा बैड डेप्ट है 2,000 का, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट कितने से हुआ भाई, 2,000 से। और टू डेटर अकाउंट। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अच्छा सुनो, कभी कभार ना मेरे पास एक ना मेरे मन में ख्याल आता है। जैसे मान के चलो मैं तुमसे बोल दूं कि बच्चों मैंने ना तुम्हें कोई सामान बेचा। ठीक है, अब ना मुझे एक ऐसा पता लगा, अच्छा देखो मेरा मेरे खुद की पब्लिश हुई बुक है,
ठीक। तो मैंने ना कुछ कुछ बच्चों को दी। अब क्या है कि मेरी एक ना मौसी का लड़का पढ़ने आता है मेरे पास, तो अब क्या हुआ, मैंने उसे बुक दी। ठीक। अब ना मेरे मन में ना ख्याल आया था, मेरी बुक थी 420 रुपए की। ठीक। मेरे मन में ख्याल आया कि भाई उन्होंने मेरे से ना पहले कहा था कि मैं तेरे को सिर्फ 400 रुपए ही दूंगी, उन्होंने मजाक में कहा था। तो अब मेरे मन में एक डाउट आएगा, भाई 20 रुपए आने नहीं वाले, एक डाउट आएगा मेरे मन में एक डाउट आ, भाई 20 रुपए आएंगे है नहीं। ठीक। अगर मेरे पास से 20 रुपए नहीं आते हैं, मैं मन में सोच लूंगा ना 20 रुपए नहीं आएंगे, 20 रुपए नहीं आएंगे, तो पहले सोच चलूंगा कि भाई ये पैसे आएंगे नहीं। वो याद है मतलब कि एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट, बात में आ रही है। तो मैं पहले बोलूंगा अच्छा ये पैसे नहीं आएंगे, ये पैसे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा कोई सा भी केस होता है, हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। मेरा में डाउट है ना, मैं एक प्रोविजन बना लूंगा पहले से ही। ठीक है। एक प्रोविजन बनाऊंगा और उस प्रोविजन के अंदर बोलूंगा कि भाई ये पैसे मेरे पास है कि वापस आएंगे नहीं, पास में आ गया, क्या बोला हूं। तो अगर ना भाई इन्हीं बातों को मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा। ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें ना प्रोविजन के बारे में बताऊंगा अभी। ठीक है, बताऊंगा प्रोविजन के बारे में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन मैं अगर तुमसे बोल दूं कि ये जो बंदा मेरे पैसे लेके भागा है, चलो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये मेरा 10,000 का था। ठीक है, ये भी 10,000 का है, मैंने बोला मेरे पास दोनों का 10,000 का है। अगर मैं दोनों को 10,000 का मान के चलता हूं, ठीक है भाई, तो देखो मैं तुम्हें ना जो अगली बातें बता रहा हूँ इसको मैं बोलता, अच्छा मैं तुमसे बोल दूं कि अगर मेरे पास बैड डेब्ट हुआ, ठीक है, अगर बैड डेब्ट होता है मैं पता क्या समझूंगा कि देखो बैड डेब्ट हो गया। अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर ये बंदा पैसे दे जाए, ठीक है, तो मेरे पास रिकवर हो जाएंगे पैसे, मैं बोलूँ उसको बैड डेब्ट रिकवर। क्या बोलूँ उसको, बैड डेब्ट रिकवर। ठीक है, अब सुनो भाई, देखो एक्चुअल में एंट्री क्या पास होनी चाहिए, थोड़ा फोकस करो। एक्चुअल में एंट्री पास होनी चाहिए, बंदा मेरा जो बैड डेब्ट है लॉस खत्म हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास ये जो डेटर है पैसे दे गया, ऐसा हुआ ना। सुनो तो एक्चुअल में नहीं, सुनो क्या होना चाहिए मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ बैड डेब्ट रिकवर है। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास क्या भाई बैड डेब्ट रिकवर। अगर बैड डेब्ट रिकवर की बात है तो मेरे पास तो या तो कैश से दे जाएगा वो या फिर बैंक से, और कभी कभार केस में वो मेरे पास क्या बिल से भी दे के जा सकता है। ठीक है, जो बिल है उससे भी पेमेंट कर सकता है। समझ रहे हो बिल क्या होता है, बिल्स मतलब बिल्स पेबल या फिर बिल्स रिसेबल, समझ रहे हो। लेकिन मेरे पास आएगा बिल्स रिसेबल, मेरे पास आएगा बिल्स रिसेबल। ठीक है, क्योंकि मुझे तो पैसा रिसीव होगा ना। अब सुनो भाई, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट किया मैंने, ठीक, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो बैड डेब्ट है लॉस कब होना चाहिए ना, तो मुझे एंट्री ऐसी करनी चाहिए टू बैड डेब्ट अकाउंट। ठीक है, एक्चुअल में ऐसी एंट्री होनी चाहिए, लेकिन ना यहाँ पे थोड़ा फॉल्ट है, बैड डेब्ट रिकवर यहाँ पे। ठीक है, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक, बात समझ आ गई। अच्छा भाई, जो तुम्हारे एक्चुअल लाइफ जो होती है ना उसमें हमारे पास जो एंट्रीज है बैड डेब्ट की एंट्री रिटर्न होती है। ठीक है, ये रिकवर्ड की बातें पता नहीं कहाँ से हजम नहीं वाली बात। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि भाई जो डेटर है वो हाफ पेमेंट दे गया, कितने दे गया, वो हाफ पेमेंट दे के चला गया, तो मैं बोल दूंगा भाई ठीक है 5,000 रुपये दे के चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, बैड डेब्ट रिकवर की नॉर्मल सी की एंट्रीज होती है। भाई मैं तुम्हें एक अगली बातें बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास इसका प्रोविजन बन जाए, मैंने क्या बोला, अगर इसका प्रोविजन बनाए हम, ठीक, तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। थोड़ा इसको ना थोड़ा सा बाद में कराऊँ। ठीक है, सुनो अब मैं तुम्हें कुछ कुछ बैंकिंग ट्रांसैक्शंस बोल रहा हूँ, ठीक, तुम उसकी एंट्री सोचा मन में क्या क्या होती है। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले मैंने बोला, अच्छा थर्ड जो मेरे पास है ना बैंकिंग ट्रांसैक्शन। ठीक है, जो बोलूंगा ना तो उसको अगर तुम वीडियो से करोगे या फिर तुम्हारे पास बुक है आराम से कर लोगे। मेरे पास जो थर्ड है इसका बैंकिंग ट्रांसैक्शन है। ठीक है, बैंकिंग ट्रांसैक्शंस। ठीक है, सुनो मेरे पास जो बैंकिंग ट्रांसैक्शन है क्या होती है, ऑल दोज ट्रांसैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू बैंक। ठीक, तो मैं पहला बोल रहा हूँ भाई मेरे पास है कैश डिपॉजिट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। मैंने अकाउंट ओपन करने के लिए अपना एक क्या है कि कैश मतलब कि जमा डिपॉजिट किया है, तो मैं को सोचूंगा मेरे पास का कैश चला गया, मेरे बैंक का बैलेंस का बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास कैश विड्रॉन, कैश बैंक से विड्रॉ करूंगा। ठीक, कैश बढ़ेगा मेरे पास, बैंक कम हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई अपना वो रूल से याद हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि बच्चों कैश एक असेट्स है, असेट्स मेरे पास बढ़ गई तो वो डेबिट होगा, बैंक मेरे पास एक असेट्स है वो कम हो गई तो क्रेडिट होगा। अब ये नहीं बोलूंगा बार बार। ठीक है, सुनो
अगला मेरे पास है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग है ये, ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, कैश है बैंक अकाउंट, ठीक है, वैसे बैंक अकाउंट है, ठीक। अगला पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेटर। मैंने क्या बोला भाई, एक हमने क्रेटर है उसकी पेमेंट कर दी चेक से, तो क्रेटर का अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू बैंक अकाउंट चेक से किया ना, बैंक, ठीक है। अगला सुनो भाई, जो मेरे पास नेक्स्ट है कि पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेटर। भाई जो ड्राफ्ट है ना उसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हमने क्या किया है, जो क्रेटर है उसकी पेमेंट कर दी है, ठीक है। कौन सा है इशूड, अभी आगे आएगा, कौन सा पॉइंट है, फिफ्थ, नहीं नहीं मेरे पास कुछ अलग सा है, अगर इसमें आएगा तो बता दूंगा, उसमें लाइन से कवर हो जाएगा, ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार। सुनो, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मेरे पास एक कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक है, तो उसका ड्राइंग हो जाएगा पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग हो जाएगा। फिर पेमेंट बाय चेक, ठीक है, टू अ क्रेटर, क्रेटर का नाम मान लो राकेश है, तो राकेश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा, मतलब बैंक अकाउंट हो जाएगा। अगला मेरे पास है कह रहा पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेटर, ठीक है। सुनो भाई, अब एक बात ध्यान रख के चलना कि मेरे पास अब जब भी ड्राफ्ट से पेमेंट होती है तो यहाँ पे समझने वाली बात है भाई, जब भी हम ड्राफ्ट से पेमेंट करते हैं मेरे पास ना ड्राफ्ट के क्या है कि एक्सपेंसेस आते हैं, ड्राफ्ट बनवाने के एक्सपेंस आते हैं, ठीक है, तो इस एक्सपेंस को भी डेबिट करेंगे, मैं इस वाले को करवा दे रहा हूँ, ठीक है। एक इसमें लिख लो पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर, इसमें मेरे पास जो पहले लिख रहा हूँ है पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर। सुनो भाई, कभी भी तुम्हारे पास ऐसा बता इससे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं भाई, नॉर्मल बोलते हैं कि बैंक की एंट्री है, मैं मानता हूँ बैंक की एंट्री, लेकिन जब हम बैंक के पास आएंगे ना कि एक ड्राफ्ट बना दो हमारा, ठीक है, बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट बना दो, तो वो पता है एक ना हमें हमारे अकाउंट से ऐसा ड्राफ्ट बना के देगा, हम उसको किसी को देंगे ना, किसी को भी देंगे तो तुरंत हमारे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, ठीक है, जितने रुपए लिखे होंगे उतने रुपए काट लेगा उसमें से वो। तो बैंक इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए चार्ज लेती है, ठीक है। तो चार्ज भाई कौन भी करेगा, मैं करूंगा, मैं किसी को पेमेंट करूंगा तो मैं भी करूंगा ना। जैसे मान लो मैं दुकान पे गया, ठीक है, दुकान से मैं सामान खरीद रहा हूँ मान लो 900 रुपए का, ठीक, और मुझे उसको पेमेंट करनी है, मान के चलो उस बंदे ने बोला भाई देख बात ऐसी है, मुझे चाहिए पेमेंट ड्राफ्ट से, ठीक, तो मैं जाऊंगा, मैं अगर उसको 800 के बदले 900 के बदले अगर मैं उसको 870 रुपए दूंगा तो ये क्या ले लेगा, क्या नहीं लेगा ना। मैं इससे बोलूंगा, अगर मान के चलो मैं इससे बोलता हूँ कि भाई देख बात ऐसी, तूने मेरे से मांगा ड्राफ्ट और तेरे 300 रुपए से मैं कट गए, अगर ऐसा बोलता हूँ मैं इससे, ये बोलेगा पागल वाला थोड़ा सा, वो तेरी दिक्कत है, तो तू देख मुझे पूरे 900 रुपए चाहिए, ठीक है, तो जो पेमेंट करेगा भाई वही तो चलेगा ना, तो मेरा खर्चा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और भाई इस खर्चे का नाम जो मेरे पास है उसको बैंक चार्ज बोलते हैं, ठीक है, बस मारिए। तो मैं क्या बोलूंगा, मान लो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक, फिर बैंक का चार्ज, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, ये बात में आ गई, को देखते तो इसके अंदर। सुनो भाई, फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास क्या है कि भाई इसमें डिसऑनर्ड इसमें भी ना है, चलो भाई मैं देखता हूँ डिसऑनर्ड करने का होगा। हाँ भाई डिसऑनर्ड है मेरे पास, ठीक है, सुन देखता हूँ मैं, मेरे पास अब जो अगला है पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, भाई कोई सा भी एक्सपेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, अगर मैं एक्सपेंस के पेमेंट की बात कर दूं, ठीक है, कोई सा भी एक्सपेंस है, मान लो रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होगा ना, समझा कुछ। फिर अगर थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो मेरे पास है कह रहे कि चेक और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम अ डेटर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। सुनो भाई, अगर कभी भी भाई यहाँ समझो, अगर मेरे पास ना किसी भी डेटर के पास से चेक या फिर ड्राफ्ट रिसीव होता है, क्या बोला मैंने, देखो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दूसरी एंट्री इसी की, रिसीव ऑफ चेक और ड्राफ्ट, अगर ऐसा होता है मेरे पास, या तो चेक या ड्राफ्ट रिसीव हो रहा है, इसके दो केस आ सकते हैं। पहला मेरे पास है भाई डिपॉजिट ऑन सेम डे, ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक। अच्छा मैं ऐसा कर रहा हूँ भाई, डिपॉजिट तो करेंगे वैसे भी, इसको हम डिपॉजिट करेंगे ना,
डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर हम इसको डिपॉजिट करते हैं, अगर मैं सेम डे डिपॉजिट कर दूं, ठीक है, जिस दिन मेरे पास आया है अगर मैं उसी दिन डिपॉजिट कर देता हूं तो मेरे पास क्या होगा, और नॉट ऑन सेम डे, नॉट सेम डे। अगर मैं उसी दिन डिपॉजिट नहीं करता तो क्या होगा, अगर मैं सेम डे डिपॉजिट करता हूं तो मैं समझूंगा मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। और फिर अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं करूंगा ना, मैं समझूंगा मेरे हाथ में कैश है, ठीक है। मैं तुमसे क्या होता है, चेक जो मेरे पास बैंक ड्राफ्ट क्या होता है या फिर चेक क्या, मेरे हाथ में कैश है ना, इतने से मैं जब भी जाऊंगा मेरे हाथ में, मैं किसे दूंगा ना, चल जाएगा, ठीक है। मेरे पास जो भी चेक वगैरह होते हैं, बैंक ड्राफ्ट होते हैं, ये सारी चीजें वो हैं जो कहीं भी चल जाती है। मैं किसी बैंक को दूंगा चल जाएगा, ठीक, किसी भी बिजनेस बैंक को दूंगा ना चल जाएगा, ठीक है। तो सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर सेम डे कर देंगे, अगर मैंने क्या बोला कि सेम डे करते हैं, ठीक, तो इसको मैं बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। और अगर मैं सेम डे नहीं करता, मैं क्या मानूं मेरे हाथ में कैश है, मैं क्या मानूं मेरे हाथ में क्या भी कैश है। मान के चलो मेरे पास रिसीव अ चेक और ड्राफ्ट फ्रॉम राम, ठीक है, राम से मेरे पास रिसीव हुआ है, तो क्या बोलूंगा इस, अगर सेम डे क्या तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, के राम से रिसीव हुआ है, ठीक। दूसरा, अगर मैं राम की मतलब यहाँ पे अगर इस पे आ जाऊं, सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, मैं क्या बनूंगा, मेरे पास क्या पड़ा है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। पता अपनी क्लास में ना किसी से पूछना है चीज, ठीक, कि अगर मेरे पास ऐसा होता है, वैसे तो बच्चे बता देंगे, फिर भी ट्राई मारना एक बार कि बता पाते हैं कि नहीं बता पाते, ठीक है भाई। थोड़ा सा अगले पे आते हैं, मेरे पास एक है, उसमें मैं कह रहा कि अबाउट चेक ड्राफ्ट इज डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है। अगर मैं सुनो, मैंने क्या बोला कि पहले डिपॉजिट नहीं किया, अगर मैं इसी को डिपॉजिट कर दूं, ठीक, अगर मैं चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड ऑन अनदर डे, अगर मैं किसी और दिन उसको जमा करता हूं बैंक में, तो क्या होगा, ये जो कैश है कम होगा और बैंक बढ़ जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और टू कैश अकाउंट, ठीक है। बोलो इसमें कुछ दिक्कत है तो भाई, अगर यहाँ पे कोई अटक रहा है तो मुझे बता दो, और फिर जाके बाकी बात देखते हैं इसकी, ठीक है। ऊपर आला सुनो, मैंने वही चीज कहा था कि अगर कभी भी ना मेरे पास कोई चेक या ड्राफ्ट रिसीव हुआ, ठीक, अगर मैंने उसको बैंक में जमा नहीं किया, मेरे हाथ में रहेगा, ठीक, तो एज ए कैश ट्रीट करूंगा ना मैं उसे, मेरे पास कैश की फॉर्म है, तो उसको हम मान के चलते मेरे पास कैश है, ठीक है। और अगर मैं उसको जिस दिन जाके जमा करूंगा ना, तो मेरा ये कैश कम हो जाएगा, ठीक है, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बात समझ आगे, सुनो भाई, मेरे पास एक अगला है। अच्छा पता है कभी कभार क्या होता है, ठीक, कुछ कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर उन्होंने मुझे चेक दिया, ठीक, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि उस बंदे के बैंक का बैलेंस ना हो, ठीक। जैसे ना पुरानी मूवी में क्या होता था कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, उसने किसी को चेक लिख के दे दिया, जा मेरी बेटी को छोड़ दे, इस तरीके से। अब वो गया बैंक में और देखा उसका बैंक खाली है, ठीक। अगर कभी भी ऐसा होता है कि मान लो कि तुम्हारे पापा का चेक है, तुमने उसमें बैलेंस भरा, मान लो तुम्हारे पापा के अकाउंट में बैलेंस 10,000 है और तुमने भर दिया 1,00,000, ठीक, और तुम गए, ठीक, वो होता है, उसको बोलते हैं डिसऑनर, ठीक है। पास में आ रही है, उसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक बोल सकते हैं, ठीक है। पास में आ रही है। अब सुनो, डिसऑनर का मतलब क्या है, इज्जत ना करना, ये तो ऑनर्ड, ठीक है, इज्जत कर दी उसकी, ठीक है, ये तो डिसऑनर, इज्जत ना करना। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, जिस बंदे का चेक है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि मुझे राम से चेक रिसीव हुआ, मैं इस वाले में एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। मैं बोल दूं कि अगर मेरे पास जो मैंने जमा किया नहीं, अगर मेरे पास ऐसा होता है कि ये जो चेक है वो हो जाए डिसऑनर, ठीक, तो चेक जिससे रिसीव हुआ था, चेक जिससे रिसीव हुआ है, वो मेरा दोबारा डेटर बन जाएगा, समझ रहे हो। और मेरा जो बैंक का बैलेंस तो क्या है, कम हो जाएगा, समझा कुछ। मैं नॉर्मल सी एक ही बातें बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास देखो पहले इस राम से चेक आया, मेरा बैंक का बैलेंस, मैं मानूंगा बैंक का बैलेंस मेरा बढ़ गया, ठीक है, ये तो मानूंगा कि जो मेरा बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ गया। अगर बैंक का बैलेंस मैं अपना बढ़ा हुआ मानता हूं, ठीक, फिर जो डेटर है, डेटर को मैं कम कर दूंगा, ये तो मानूंगा, मेरे दिमाग में ही चलेगा। जब तक वो जो चेक है क्लियर नहीं होता, मतलब कि ना मैंने जैसे चेक बैंक में दे दिया, मैं सोचूंगा अब मेरे बैंक में 10,000 रुपये और बढ़ गए, ठीक है, ये तो मानूंगा ना मैं कि मेरे बैंक में क्या है 10,000 रुपये और बढ़ गए। लेकिन मुझे बाद में ना एक मैसेज आया कि जो तुमने चेक जमा किया था वो क्लियर नहीं हुआ,
ठीक है भाई, कुछ भी रीजन हो सकता है कि उसका सिग्नेचर गलत हो, ठीक है, अमाउंट उसने कुछ अलग लिख दिया हो, या कि उसने ज्यादा अमाउंट लिख दिया हो, या उसने खुद कैंसिल करवा दिया हो, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब चेक मेरा डिसऑनर्ड होता है, ठीक है, तो मेरा दोबारा डेटर बन जाएगा राम, और मेरा बैंक कम हो जाएगा, पास में आ गई। तो मैंने क्या बोला कि भाई डिसऑनर्ड ऑफ चेक, ये मेरे पास इसकी थर्ड एंट्री है, ठीक है। डिसऑनर्ड ऑफ चेक की बात करते हैं तो जो मेरे पास जो डेटर है वो दोबारा डेटर बन जाएगा। तो राम से रिसीव हुआ था, राम का अकाउंट डेबिट, और टू बैंक मेरा कम हो जाएगा, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। इसमें दिक्कत तो नहीं कुछ, ठीक है। फिर भाई अगली थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर मैं तुमसे बोल दूं, हाँ भाई कह रहे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, अगर बैंक ने क्या किया कि इंटरेस्ट चार्ज किया, सुनो भाई अपना दो वर्ड सीखने में, एक होता है चार्ज, दूसरा होता है अलाउ। क्या माने बोलो भाई, हम ना अगली बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट, ठीक है, बाय बैंक। अब मेरे पास ये दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है अलाउ, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट अलाउ किया है, दूसरा मेरे पास होगा चार्ज। बैंक ने अलाउ किया इसका मतलब उसने गिवन, मतलब दिया है, तो इसे बोल सकते हैं, इसको बोला मैं दिया है, ठीक है, और चार्ज लिया है, ठीक है। बस मारिए, मैंने बोला कि अगर इंटरेस्ट, एक मेरे पास है अलाउ बाय बैंक हो सकता है, दूसरा है चार्ज बाय बैंक। बस भाई अगर पहले मेरे को जो अगर इंटरेस्ट अलाउ होता है, ठीक है, बोला मैंने अगर इंटरेस्ट अलाउ होगा, मैं क्या सोचूंगा मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ गया, और किसकी वजह से बढ़ा है, इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। तो लिखूंगा भाई इंटरेस्ट मेरे पास क्या इनकम है, मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और जो इंटरेस्ट रिसीव इनकम है मेरी वो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी भाई, पहले मैं तुम्हें कर रहा हूँ अलाउ वाली, ठीक है, पहले हम कर रहे हैं अलाउ। अगर अलाउ होगा तो बैंक का बैलेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। और अगर मैं अलाउ की बात कर दूं तो, अगर रिसीव की बात कर दूं तो, एक मिनट, अच्छा चार्ज की बात कर दूं तो भाई वो नॉर्मल मेरे बैंक से क्या काट लेगा उसको, मेरे बैंक से तुरंत ही पैसे उड़ा देगा, ठीक। और क्या लिखेंगे भाई हम, इंटरेस्ट चार्ज लिख सकते हैं या फिर इंटरेस्ट लिख सकते हैं, ठीक। वैसे हम इंटरेस्ट चार्ज लिखेंगे, ठीक है। बस में आ गई, इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट डेबिट बोल देंगे, और मेरे पास टू बैंक अकाउंट ये लिख सकते हैं आराम से। तो इंटरेस्ट चार्ज, वैसे ना अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट भी लिखते हैं, अगर सिर्फ इंटरेस्ट दे रहा तो हम क्या नीचे लिखते हैं, नरेशन करते हैं हम नीचे, नरेशन बीइंग द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, ठीक। सिर्फ तुम इंटरेस्ट लिख देना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और भाई नरेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। जो भी होता है ना, जैसे मान लो नरेशन एक तुम्हारी स्क्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेस पे लोगों को पता लगता है कि भाई इस एंट्री में हुआ क्या, ठीक है। सुनो, तो मैंने कहा भाई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बताओ इन बातों में दिक्कत है पहले, अगर इसमें से किसी भी बातों में दिक्कत है तो बोल दो, एक बार से देख लो स्पीड में, फिर मैं बोलता हूँ दिक्कत है इसमें एक बार। हाँ भाई बताओ, पहले सारी बातें क्लियर जो मैंने बता दी। अब ना कुछ कुछ एंट्रीज तुम्हें और बता रहा हूँ जो तुम्हें समझनी है। मैं अगर तुमसे बोल दूँ भाई बैंक मेक पेमेंट्स ऑन फर्म्स बिहाफ, सुनो भाई मैं तुमसे नॉर्मल सी बातें बोल रहा हूँ, कितनी तीन एंट्री होगी ना, तीन हुई थी, चार हुई थी, चार। एक फिफ्थ एंट्री देखो, बैंक ने पेमेंट कर दी ऑन फर्म्स बिहाफ। सुनो भाई पहले समझो इसका मतलब क्या होता है। इसका नॉर्मल सा एक ही मतलब निकल के आता है कि भाई जो फर्म है, मतलब कि जो फर्म है ना, फर्म ने अपने बैंक से बोल रखा था जैसे ही मेरा बिजली का बिल आ जाए पेमेंट कर दियो, ठीक। एक होती है मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। बैंक मतलब कि जो फर्म है ना, उसने फर्म में बोला देख मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, जैसे मेरा बिल आ जाए तो पेमेंट कर दियो, ठीक। जैसे ही मेरे घर में कोई खर्चा ना तो तुरंत पेमेंट कर दियो। तो अब जब भी ऐसा होता है, ठीक, वैसे हम बिजनेस की बात करें तो मैं बोल दूं कि भाई जैसे ही जो फर्म है उसका जितना भी इलेक्ट्रिसिटी रेंट कुछ भी आता है हर महीने तेरे को इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना हर महीने, ठीक। तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक। तो नॉर्मल सी बात है फर्म ने बैंक से बोला कि तू मेरी पेमेंट कर दे,
ठीक। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि अगर मैं नॉर्मल सा बोल दूं कि मेरे पास एक फर्म है, ठीक है, मेरे पास क्या भाई फर्म है, और वो जो फर्म हमारे पास है उस फर्म ने बोल रखा है कि हमने अपना इंश्योरेंस करा रखा है और हर महीने इसका प्रीमियम जाता है, तो तुझे इसकी पेमेंट करनी है, बैंक से बोल दिया, तो भाई बैंक नॉर्मली कर देगा। बैंक क्या करेगा, जो उसका खर्चा है उसका अकाउंट डेबिट, ठीक है। मेरे पास मैं एंट्री तो ही पास करूंगा, मैं सोचूंगा मेरा खर्चा खत्म हो गया, मतलब मेरा खर्चा बढ़ता हो गया, ठीक, और जो मेरा बैंक कम हो गया, बात वही पड़ती है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या बोला मैंने, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, भाई बैंक से पेमेंट हुई है तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत हो बताओ उसके आगे। भाई नेक्स्ट मेरे पास है, अगर बोल दूं ड्यू कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, अब देखो क्या होगा, एक मिनट, हाँ भाई क्या है, ड्यू कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ है, जैसे बैंक ने पेमेंट कर दी, ठीक है, उसी तरीके से ना जो बिजनेस है वो बैंक के एजेंट को बोल सकती है कि देख भाई वहां से मेरी पेमेंट आएगी, पेमेंट ले भाई वहां से, ठीक। फर्म जो है ना अपने एजेंट को भेजती है, मतलब जो बिजनेस है वो जो बैंक है, बैंक क्या अपने एजेंट को भेजती है, यहाँ से कलेक्शन करनी है, यहाँ से कलेक्शन करनी है। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी बंदे ने होम लोन ले रखा है, ठीक, अब तो ऑनलाइन हो गया ना, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भाई हम जो है ना ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, कुछ लोग बोलते हैं कि हम ना ऑनलाइन पेमेंट करते ही नहीं है, उसी लिए मना कर देंगे भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो आएगा उसके घर पे कैश लेके या चेक लेके चला जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बोल देना कि सेम वे में बैंक ने रिसीव किया है ऑन फर्म्स बिहाफ, ठीक, बैंक ने क्या किया है, रिसीव किया है फर्म के बिहाफ पे, ठीक, बैंक ने पेमेंट रिसीव कर ली फर्म के बिहाफ पे, तो मैं एंट्री के पास करूंगा, मान के चलो मेरे पास रेंट आता है, क्या बोलूंगा मैं, मान लो मेरे पास रेंट आता है, ठीक, तो मेरा बैंक बढ़ जाएगा, ठीक है, और रेंट मेरा क्रिएट होगा, समझ रहे हो ना। वैसे रेंट रिसीव डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं एक ले रहा हूँ डिविडेंड, पता क्या था डिविडेंड, अगर मैं किसी भी कंपनी में अपने शेयर्स खरीदता हूँ या फिर किसी कंपनी में पैसा लगाता हूँ, ठीक है, तो कंपनी क्या है कि मेरे पास देखो मैंने जो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, तो दैट केस मेरे पास क्या होता है, वो जो कंपनी है मेरे को हर साल के एक ना अमाउंट देगी, मैं कहा भैया सर वो एक अमाउंट देगी, अपने प्रॉफिट का हिस्सा देगी, ठीक, तो प्रॉफिट का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, बात समझ आ गई। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ मेरा क्या बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक का अकाउंट डेबिट, और टू मैं डिविडेंड लेके चल रहा हूँ, टू डिविडेंड अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। भाई सुनो, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, तो मैं सर बोला हूँ कि रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, अगर मैं बैंक लोन की पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं बैंक लोन की पेमेंट करता हूँ तो उस टाइम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक लोन है, बैंक लोन मेरी लायबिलिटी होती है, ठीक है, पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी कम हो जाएगी मेरी, ठीक है, तो मेरा हो जाएगा डेबिट, ठीक, और मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, बस हमारी ना। तो यहां मैं बोल रहा हूं कि भाई पेमेंट ऑफ बैंक लोन, पेमेंट ऑफ बैंक लोन, जो बैंक लोन है उसकी पेमेंट कर दी तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा एक ना केस अपने मन में सोचो, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हारे पास ना तुम्हारा दो अकाउंट है, भाई होता है ना, लोगों के दो अकाउंट होते हैं, ठीक, अगर मैं ऐसा बोल दूं, अच्छा भाई एक बात और, यहाँ पे ना जो मैंने बैंक लिखा है ना एक दिक्कत आती है, पता है इसमें क्या, हम जब भी ऐसा करते हैं ना तो हम ना चेक देते हैं, ठीक, हम जब भी लोन की पेमेंट करते हैं हम क्या चेक देते हैं, और रखा हुआ चेक के पास क्या होता है, कैश, समझ ना यहाँ पे, जो तुम्हें यहाँ पे पता समझाती है, जो मेरे पास जो रखा हुआ चेक है वो मेरा कैश है, तो मैं क्या समझूंगा मेरे पास से कैश किया है यहाँ पे, समझे कुछ। कभी भी ऐसी तुम ये समझो तुम नोट गिन के दे रहे हो, मैं समझ लेना, तुम कभी भी लोन की पेमेंट करोगे तो तुम चेक का अमाउंट लिखोगे, ये ले भाई काट ले, ऐसा होता है। तो जो रखा हुआ चेक है मेरे पास क्या होगा, कैश, तो मेरे पास क्या भाई बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, हाँ कैश अकाउंट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सुनो भाई अब हम थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ते हैं, सुनो वैसे ना मैं यहाँ पे ना कैश की बात कर रहा हूँ, चलो मैं तुम बता दे रहा हूँ, अगर कैश हुआ तो कैश लिख देना, वरना बैंक को बैंक डाल देना। वैसे ना हमारे पास ना एक्चुअल में बैंक ही लिखा जाता है हमेशा, वो तुम्हारे बुक की मिस्टेक है, तो तुम्हें ना तुम्हारे बुक के हिसाब से चलना है,
ठीक है। वैसे हमेशा तुम्हारा बैंक ही होता है, कैश ना, कैश चलता नहीं है भाई। अगर कैश की बात करते हैं ना तो ठीक है, छोटा मोटा है तो भर देंगे, 10,000 से कम का है, 18,000 से कम का तो भर देते हैं। उसके आगे ना हमें सबूत देना पड़ता है, तो बस पैसा कहाँ से आया हमारा, कि जो कैश तेरे पास आया आया कहाँ से, ठीक। तो अब इसका सबूत कहाँ से ला के देंगे हम? अगर मान के चलो कि मैंने कोई अपनी पुरानी कार और बेच दी, ठीक, तो कार की पेमेंट हम मानते हैं कि कार की पेमेंट जो तुम्हें मिली है, बैंक मान के चलती है, फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके बेचने पे, ठीक, जो तुमने प्रॉफिट कमाया उस पर टैक्स वैक्स भरो, तो वो ना बैंक में लेके मानते हैं, ऐसा होता जाता है। रियल लाइफ में तुम्हारे पास बैंक में होता है, कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक। कैश आया तो कैश लिख देना, बैंक आया तो बैंक लिख देना, ठीक। लास्ट में मेरे पास है, मैं तुमसे बोल दूं मेरे पास होता है 2 अकाउंट हो, मेरे पास हो सकता है मेरे पास 2 अकाउंट हो। एक मेरा देखो वैसे ना, मेरा एक्चुअल में एक पीएनबी में, ठीक है, एक मेरे पास नाम है पीएनबी में और दूसरा मेरा एसबीआई में है। तो मैं एसबीआई को यूज करता नहीं ज्यादा, ठीक है, जो एसबीआई है मैं उसको ज्यादा यूज करता नहीं हूँ, मैं जो पीएनबी है उसका यूज ज्यादा कर रहा हूँ। तो मैंने क्या सोच रहा हूँ, एसबीआई में जो पैसे पड़े हैं मैं निकाल के पीएनबी में डाल दूं, ठीक है, तो इसका अकाउंट कम होगा और इसका अकाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि एक बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं इसका नाम डाल दे रहा हूँ पीएनबी, ठीक है, और 2 दूसरा बैंक अकाउंट, इसका नाम है एसबीआई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई, जो भी तुम्हारी एंट्री होगी इस तरीके से होगी, ठीक है। अगर बताओ तुम्हें इन सब में से किसी में दिक्कत आ रही तो चलो एक बात और बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई मैंने क्या है, मेरे पास ना एक है, इसमें क्या है, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट। मैंने क्या किया, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े थे, ठीक है, मैंने बोला कि मेरे अकाउंट में पैसे पड़े थे, मैंने उस पैसे को उठाया और मैंने इसका एफडी करा दी, ठीक है, एफडी कराई, तो मैं इसको बोलूंगा कि फिक्स्ड जो मेरे पास है ना, इसको बोलूंगा मेरे पास क्या भाई, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि फिक्स्ड डिपॉजिट, जो मेरे पास क्या भाई फिक्स्ड डिपॉजिट है, मैं इसको बोलूंगा ना फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बोलो इन बातों में दिक्कत है कुछ? एक बार ना भाई इक्की दुक्की और एंट्री है मेरे पास, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मैंने अपने गुड्स को दिया है एज ए चैरिटी, ये सारी बातें पता है, गुड्स इस सैंपल था ना, चैरिटी हो गया, सैंपल हो गया, डोनेशन बोलते हैं ऐसा, ठीक है। सैंपल हो तो एडवर्टीजमेंट बोल सकते हैं आराम से, लेकिन मैं बोल दूं भाई मेरे पास सबसे बढ़िया मेरे पास जो है ना, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है। क्या बोला मैंने? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। देखो पहले तो तुम्हें ये सारी बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ना मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में एक छोटी सी जो भी ना केस स्टडी टाइप कराऊंगा मैं, ठीक, क्योंकि इस बार ना जहाँ तक चांस है केस स्टडी वाले आएंगे, ठीक है, जहाँ तक चांस है। ऐसा होना कि तुम्हारे पास ना थोड़े ना बड़े से क्वेश्चन लिखे आते हैं, 12-13 लाइन के क्वेश्चन लिखे होते हैं और फिर जाके उसको पढ़ के तुम्हें उसकी एंट्री पास करनी होती है। अब ना पता अभी तक क्या होता है, अभी तक ये आता रहा है कि भाई छोटी छोटी लाइन लिखी हुई है उसके बाद चलो एंट्री पास कर दो। अब तुम्हारे पास धीरे धीरे ऐसा आएगा कि किसी न किसी कंपनी की ना बिल्स वगैरह तुम्हारे पास आएंगे, ठीक, उस बिल की एंट्री पास करो। जो थोड़े हायर स्कूल है ना उसमें ऐसा होता है कि उनको ना स्कूल के अंदर ही ना एंट्री करना टैली पे सॉफ्टवेयर पे सिखाया जाता है। किसी भी कंपनी के बिल मंगा लिए, बिल मंगाने के बाद बोलते भाई एंट्री पास करो उसकी, ये तो ऐसी नॉर्मल सी है। सबसे बड़ी बात तुम्हारी जनरल एंट्री होती है। तो भाई पहले तुम्हें यहाँ तक पता होना चाहिए और तुम्हें कर लेना है एक बार इलिस्ट्रेशन नंबर भाई 6-7 तक कर लेना, बस हमारी 7 तक जितने तुम्हारे पास इलिस्ट्रेशन है इसे करना, और जितने तुमसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाए उनको कर लेना, ठीक है। चलो डाउन।